दोस्तों, क्या आपके दांतों में कीड़ा लग गया है और वो कमजोर और खोखले होने लगे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपसे 4 ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगा जो ना सिर्फ बहुत इजी हैं बल्कि इतनी इफेक्टिव हैं कि दांतों का कीड़ा हो, सड़न हो, दांतों में दर्द होता हो, ब्रश करते हुए मसूड़ों में से खून निकलता हो या दांतों की कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें वापस ठीक करने में आयुर्वेदा में ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है। सच मानना, अपने आसपास ऐसी ऐसी बढ़िया और सस्ती चीजें हैं जो दांतों की इन प्रॉब्लम्स में किसी दवाई से कम नहीं। आपको पूरा बताऊंगा कि कब और कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है ताकि दांतों की दिक्कत कभी ना हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि दांतों में कभी कीड़ा ना लगे, कभी आरसीटी ना करवानी पड़े और दांत फिर से बिल्कुल हेल्दी और मजबूत हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के आखिर में मैं आपसे 3 ऐसे फूड्स भी शेयर करूंगा जो ना सिर्फ दांतों में कैविटी करने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं बल्कि आपके दांतों और मसूड़ों को स्ट्रेंथ भी देते हैं। इनमें से एक फूड तो ऐसा है जो इस सीजन में सड़कों पे गिरा मिलता है और लोग उसे इग्नोर करते हैं। बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। अक्सर लोग मिलते हैं और कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है। आज की डेट में हर दूसरे आदमी को दांतों की कोई ना कोई दिक्कत हो ही रही है, लेकिन कारण क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो हम आम भाषा में बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, वो एक्चुअली कोई कीड़ा नहीं होता है, टूथ कैविटी होती है। क्योंकि दांत काला सा, खोखला सा पड़ जाता है तो पुराने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे तेरे दांतों में तो कीड़ा लगा हुआ है। लेकिन ये कीड़ा लगता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण आपने सुना होगा कि ज्यादा मीठा खाना। जब हम चॉकलेट, टॉफी, पेस्ट्री, मिठाइयां, इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं तो कीड़ा लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मीठा खाने में प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है मीठा खा के मुंह को अच्छे से साफ ना करना। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से आपको मीठा बहुत पसंद है, उसी तरह से आपके मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी मीठा बहुत पसंद है। मीठा खाने के बाद आपने कुल्ला नहीं करा तो उस मीठे का कुछ पार्ट दांतों में लगा रह जाता है। अब मुंह के सारे बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठे होके उसको खाने की कोशिश करते हैं और जब वो खाते हैं तो अपना एसिड वहां छोड़ देते हैं। ये एसिड आपके मुंह का पीएच लेवल इतना गिरा देता है कि धीरे धीरे आपके दांतों का एनेमल घुलने और डैमेज होने लगता है, जिससे आपने देखा होगा कि दांतों के ऊपर काले रंग का निशान बनने लगता है और फिर भी ध्यान ना दिया जाए तो पूरा गड्ढा ही बन जाता है। जब यही डैमेज दांतों की अंदरूनी लेयर्स तक पहुंच जाता है तो दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्म ठंडा लगना शुरू हो जाता है, दांत बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे दांतों की तमाम दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपसे 4 ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगा जिससे आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगी और अगर दिक्कत आ चुकी है तो वापस सही होने लगेगी। सबसे पहले देखो, अगर 2 बातों पे ध्यान दे लो तो कभी कैविटी होगी ही नहीं और दांतों की कई प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बच जाओगे। पहली चीज जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये कि जब भी आप कुछ भी खाएं या पिएं, फिर चाहे वो मीठा हो या ना हो, आपको अच्छे से 1-2 बार कुल्ला जरूर करना है। आपने शायद पुराने लोगों को देखा हो या गांव के लोग तो अब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। कुछ भी खाते हैं उसके बाद 2-3 बार बल्कि उंगली से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करके फिर कुल्ला करते हैं। देखने में, सुनने में भले ही आपको ये अप क्लास ना लगे, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि जो लोग ये आदत बना लेते हैं उन्हें 80-80 साल तक भी दांतों की कोई दिक्कत नहीं आती। बल्कि एक स्टडी में तो देखा गया कि खाने के बाद सिर्फ पानी से कुल्ला करने से ना सिर्फ मुंह का पीएच बहुत जल्दी एसिडिक से वापस एल्कलाइन हो जाता है, बल्कि इससे काफी बैक्टीरिया भी साफ हो जाते हैं। खाना खा के हाथ तो हम धोते ही हैं, उसी टाइम याद से 2-3 बार कुल्ला भी कर लिया करो, बहुत फायदा होगा। दूसरा, देखो, सुबह उठकर हर कोई ब्रश करता है, ये सही है, जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है रात को सोने से पहले ब्रश करना। इनफैक्ट कई डॉक्टर तो इतना भी कहते हैं कि सुबह भले ही एक बार को ब्रश ना करो, लेकिन रात को सोने से पहले तो ब्रश बिल्कुल करना ही चाहिए। ब्रश भी डिनर करते ही नहीं बल्कि 1 घंटे का गैप देके फिर करना चाहिए। रात को बिना ब्रश किए सोने से हल्का फुल्का जो दांतों के बीच या इधर उधर फंसे फूड पार्टिकल्स पे बैक्टीरिया पूरी रात लगे रहते हैं, जिससे दांत खराब होने के चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, रात को ब्रश किससे करें वो हम आगे बात करेंगे। ये 2 चीजें करो, पहला कुछ भी खाने पीने के बाद कुल्ला करना, दूसरा रात को सोने से पहले ब्रश करना। इससे दांतों की दिक्कत आएगी ही नहीं। और अगर आपको दिक्कत आ चुकी है तो फिर चलते हैं
सबसे पहले रेमेडी पे, जो कि है एक पत्ता जो आपके घर से 10 कदम पे ही लगा होगा। मैं बात कर रहा हूँ नीम की। दोस्तों, नीम के पत्तों में कुछ खास ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जो 3 चीजें करते हैं। पहला, मुंह में जितने कैविटी कॉजिंग हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन्हें मार देते हैं। दूसरा, मुंह में बने एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि इनेमल को इरोड ना कर सके। और तीसरा, प्लाक, जिससे दांतों का पीलापन होता है उसे दांतों पर से चिपकने से रोकते हैं। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए नीम के पत्ते साइंटिफिकली प्रूवन है। ये स्टडी देखो, इसका कंक्लूजन साफ कहता है कि नीम से दांतों पे जमा प्लाक, टूथ कैविटी, गम की प्रॉब्लम, मुंह में स्मेल सब ठीक होती है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। देखो, नीम के 2-3 पत्ते लो और उन्हें अच्छे से चबाओ, इतना कि बिल्कुल चटनी सी बन जाए। धीरे धीरे नीम जूस और सलाइवा से मुंह पूरा भर जाएगा। इसे 1 मिनट तक मुंह के हर तरफ अच्छे से घुमाओ। जहां जहां ये नीम का पानी जाएगा वहां वहां ऐसे काम करेगा जैसे पोछा लगाने के बाद फर्श बिल्कुल चमक उठता है। बस फिर इस पानी को बाहर थूक दो। मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे और ये कितना फायदेमंद है ये वही जानता है जो इसे कुछ दिन लगातार करके देख चुका है। वैसे इसका असर तो आपको पहली बार में ही फील हो जाएगा। मुंह बिल्कुल खुल सा जाएगा, टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बदबू जाती रहेगी और ताजगी महसूस होगी। फ्री का सोल्यूशन है, ट्राई करना। चलते हैं दूसरी होम रेमेडी पे, जिसमें आपको चाहिए ये फिटकरी, जो मिलती तो 10 रुपए की है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल करी जाए तो इतनी काम की है कि आपके हजारों रुपए बचा देगी। दोस्तों, मार्केट में आपको 2 तरह की फिटकरी मिलती है। एक ऐसी स्क्वायर शेप में, ये आफ्टर शेव के लिए बढ़िया है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पत्थर फॉर्म में। वैसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन दांतों के लिए ये ओरिजिनल वाली ज्यादा प्योर और इफेक्टिव होती है। अब इस फिटकरी को यूज कैसे करना है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, कोई कहता है पाउडर बनाओ, कोई कहता है तवे पे जलाओ, कोई कुछ कहता है। आपको ये सब कुछ झंझट नहीं करना। एक सिंपल तरीका है जो ना सिर्फ दांतों के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, बल्कि मैंने खुद इसे बहुत यूज किया है। ये फिटकरी अपने बाथरूम में रख लो, रात को सोने से पहले इसे गीला कर लो और ब्रश को भी गीला कर लो। अब ब्रश को इस पे 4-5 बार इस तरह से घिसो, ब्रश पे फिटकरी का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। बस अब इससे नॉर्मल जैसे ब्रश करते हो वैसे करो हर तरफ। ब्रश करते हुए आपको फिटकरी का पूरा टेस्ट आएगा, बल्कि थोड़ी झाग भी बनेगी, और जहां फिटकरी जाएगी वहीं अपना काम करेगी। दोस्तों, सुबह तो आप नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करते हो वो करो, लेकिन रात को सोने से पहले इस तरह से फिटकरी से ब्रश करो। इसके बाद एक और चीज कर सको तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे फेस वॉश करके मॉइस्चराइज करते हैं, वैसे ही फिटकरी से ब्रश करके नारियल के तेल की कुछ बूंदें लो और इसको उंगली से दांतों पे, मसूड़ों पे मंजन की तरह लगा लो। बस फिर 1-2 बार कुल्ला कर लो। बाकी अगर ये नारियल तेल लगाने वाला स्टेप आपको अच्छा ना लगे तो कोई नहीं, इसका एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, स्टडीज में देखा गया कि फिटकरी और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन कैविटी करने वाले बैक्टीरिया के लिए 2 धारी तलवार का काम करता है। इस कॉम्बिनेशन से ब्रश करके जब आप सोओगे तो रात भर बैक्टीरिया दांतों में फटकेगा भी नहीं। इनफैक्ट सुबह आप नोटिस करोगे कि मुंह में स्मेल भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप तो सो रहे थे, लेकिन फिटकरी और नारियल तेल के जवान मिलके आपके मुंह के कीटाणुओं की धज्जियां उड़ा रहे थे। नारियल तेल ब्लू बॉटल वाला जो आराम से मिल जाता है वो यूज कर सकते हो। ओरिजिनल पत्थर वाली फिटकरी भी बड़ी आराम से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। बहुत गजब का तरीका है ये, ट्राई करके देखना। तीसरी रेमेडी है एक और पत्ता जो दांतों में कैविटी, मुंह के छाले, गम्स में इन्फ्लेमेशन, मुंह की बदबू और पीले प्लाक को दूर करने के लिए इतना इफेक्टिव पाया गया कि डेंटिस्ट भी इसे खुद एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव मानने लगे हैं। ये भी बड़ी आसानी से घर के आसपास ही लगा मिल जाता है। बता सकते हो मैं किस पत्ते की बात कर रहा हूँ? शायद आपने सही सोचा, ये कमाल है अमरूद के पत्तों का। दोस्तों, जब भी मुंह के बैक्टीरिया किसी दांत को अटैक करते हैं तो पहले एक फेविकोल जैसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उसी की मदद से चिपक के दांतों को खा जाते हैं। अब अमरूद का पत्ता क्या करता है, बैक्टीरिया के उस एंजाइम को ही डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया चाह के भी दांतों पे जमे खाने को खा नहीं पाते। और ये तो अमरूद के पत्तों का बस एक ही फायदा है। एक स्टडी में डेंटिस्ट ने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को अमरूद के पत्तों का माउथ वॉश दिया गया, एक को डेंटिस्ट वाला केमिकल माउथ वॉश और एक ग्रुप को प्लेसिबो यानी नकली माउथ वॉश। पता किसी को नहीं था कि क्या मिल रहा है, लेकिन 30 दिन बाद एक ही माउथ वॉश वाला ग्रुप था जिसमें प्लाक, गम इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया काउंट सबसे ज्यादा कम हुआ और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वो ग्रुप था अमरूद माउथ वॉश वाला। रिसर्चर्स हैरान थे। दोस्तों, अमरूद का पेड़ भी बड़ा कॉमन है, बहुत लोगों के तो घर पे लगा होता है, फिर भी डेंटिस्ट के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। इसके आप 2-3 पत्ते तोड़ लो और
अच्छे से चबाओ, बिल्कुल पानी बना लो। इस पानी को पूरी तरफ घुमाते रहो, हर तरफ, और साथ साथ काम करते रहो। क्या दिक्कत है? फिर थूक दो। जितना आपके मुंह के बैक्टीरिया अमरूद के पत्तों से डरते हैं, उतना तो मैं बचपन में संघर्ष मूवी के आशुतोष राणा को देखकर भी नहीं डरा था। और अमरूद के पत्ते तो नीम की तरह कड़वे भी नहीं होते, बिल्कुल अमरूद जैसा ही टेस्ट आता है। ये रेमेडी में पैसा भी नहीं लगता, आसान भी है और इफेक्टिव तो है ही। और कोई टाइम नहीं है, जब मौका मिले तब कर लो, और क्या चाहिए। चौथी रेमेडी है वो मसाला जो अभी आपके किचन में पड़ा है, आपको पता भी है, लेकिन ठीक से कैसे यूज करें ताकि पूरा फायदा मिले ये शायद आपको ना पता हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लौंग की। दोस्तों, लौंग में एक ऐसा पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे डेंटिस्ट आज भी टेम्पररी फीलिंग्स में यूज करते हैं। मतलब आपके घर के मसाला दानी में पड़ी ये चीज डेंटिस्ट के यहाँ हजारों का बिल बनाती है। और सुनो, इस लौंग का वही कंपाउंड इतना इफेक्टिव पेन किलर है कि डेंटिस्ट जो सुन्न करने के लिए दांतों पे जेल लगाते हैं, उससे कंपेयर किया तो बिल्कुल सेम रिजल्ट दिया। ये कंपाउंड है यूजिनॉल। इसी की वजह से लौंग दांतों के लिए सिर्फ दादी नानी के नुस्खे तक सीमित नहीं, आज डेंटिस्ट भी इसका लोहा मान चुके हैं। देखो, अगर दांत सड़ने शुरू हो गए हैं, दर्द होने लग गया है, तो एक लौंग लो और उसको दांत के नीचे दबा के रखो। चबाना नहीं है, बस दबा के रखो। धीरे धीरे वो यूजिनॉल रिलीज करेगा, जिससे बैक्टीरिया मरेंगे, इन्फ्लामेशन कम होगी और दर्द तो तुरंत ही कम हो जाएगा। फिर इसे चबा के थूक दो। बाकी लौंग क्योंकि बड़ा तेज होता है, अगर डायरेक्ट रखने में दिक्कत हो रही है तो मेडिकल शॉप से 30 रुपए का लौंग का तेल खरीद लो। अब एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच नारियल का तेल ले लो और 2-3 बूंदे इस लौंग के तेल की डाल के मिक्स कर लो। अब एक कॉटन का पीस इसमें डुबो दो और फिर इसे उस एरिया पे लगा लो जहां दांत सड़ने शुरू हो रहे हैं या जहां दर्द हो रहा हो। 15-20 मिनट इसे ऐसे ही लगा रहने दो, फिर गुनगुने पानी से कुल्ले कर लो। फिटकरी से ब्रश करने के बाद मैंने कहा था कि अगर नारियल तेल नहीं लगाना तो एक ऑल्टरनेटिव है। उसके लिए 200 ml बॉटल में 2-3 चम्मच नारियल तेल डालो, 3-4 बूंदे लौंग के तेल की डालो और पानी भर के अपने बाथरूम में रख लो। फिटकरी से ब्रश करके इस बॉटल को शेक करो और थोड़ा सा पानी मुंह में लेके 30 सेकंड्स हर तरफ घुमाओ और फिर थूक दो। देखना आपको कितना फायदा मिलेगा। देखो, लौंग के 3 तरीके बताए। एक सीधा लौंग रखना, वो क्विक फिक्स है। लौंग नारियल तेल कॉटन पे लगा के, वो डीप ट्रीटमेंट है। और लौंग कोकोनट ऑयल का माउथ वॉश, वो डेली मेंटेनेंस के लिए। ओवरऑल लौंग दांतों के कीड़े को भगाने के लिए नेचुरल हिट है। दोस्तों, हमने 4 रेमेडीज की बात करी, चारों बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन आपको ये चारों एक साथ करके खुद को परेशान नहीं करना, बल्कि आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें से कोई 1 या 2 रेमेडीज को चुनना है और लगातार उनको कम से कम 2 महीने करना है। अब इससे पहले कि मैं आपसे कुछ ऐसे फूड शेयर करूं जो आपके दांतों को ना सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि दांतों में कीड़ा भी नहीं लगने देंगे, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बायोमुनि का फ्रिज कंट्रोल एंड रिपेयर शैम्पू। दोस्तों, अगर आपके बाल अक्सर ही रूखे सूखे रहते हैं और आप एक ऐसा शैम्पू यूज करना चाहते हैं जो लगाने में नॉर्मल शैम्पू जैसा ही हो लेकिन हो बिना हार्मफुल केमिकल्स के, तो बायोमुनि का ये फ्रिज कंट्रोल और रिपेयर शैम्पू एक अच्छा ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट के बाकी शैम्पुओं से अलग इसमें ना सल्फेट है, ना पैराबेंस, ना सिलिकॉन्स, ना कोई आर्टिफिशियल खुशबू, ना कलर, बल्कि आर्गन, लैंग लैंग, नारियल, एलोवेरा और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन से युक्त ये शैम्पू बालों का मॉइस्चर लॉक करेगा, जिससे वो रूखे नहीं होंगे बल्कि रिपेयर भी होंगे। इसे मेन और विमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। वापस आते हैं और बात करते हैं 3 फूड्स की। सबसे पहले उस फूड की जो इस सीजन में सड़कों पे पैरों के नीचे आता रहता है। शायद आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की अपनी ब्लैकबेरी, जामुन की। दोस्तों, जामुन एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, बिल्कुल फिटकरी की तरह। इससे मसूड़े टाइट होते हैं। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिससे दांतों में कीड़ा लगने वाले बैक्टीरिया मरते हैं और मुंह का एनवायरनमेंट भी एल्कलाइन होता है। हाँ, सड़क से उठाने की जरूरत नहीं, आजकल तो खूब मिल रही है, रोज खाओ। दोस्तों, दूसरी चीज है कच्ची गाजर। गाजर, मूली, नाशपाती और सेब जैसी क्रंची सब्जी फलों को कुदरत का टूथब्रश कहा गया है। जब हम इन चीजों को कच्चा खाते हैं तो इनके सख्त फाइबर दांतों पर जमे बैक्टीरिया और प्लाक दोनों को रगड़ के साफ करते हैं। तीसरा है कैल्शियम रिच फूड्स जैसे दही, दूध, पनीर, रागी, कुल्थी की दाल और तिल। दोस्तों, दांत कैल्शियम से बनते हैं और इसलिए ये फूड्स खाने से दांत अंदर से लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था बेस्ट कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए, तो ये वीडियो जरूर देखना। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बायोमुनि का एंटी फ्रिज शैम्पू का लिंक भी नीचे है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।